उपदेश रसायन रास को जैन रास का परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है और उपदेश रसायन रास में अस्सी पद्यों का नृत्य गीत काव्य है। ये जैन काव्य परंपरा का उपदेश रसायन रास को जैन काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है और इसमें 80 पद्यों का नृत्य गीत काव्य है। अगले जो विद्वान थे वो थे अब्दुल रहमान। इनको अदादर मांग भी कहा जाता है। उन्होंने ग्रंथ लिखा था संदेश रासक। संदेश रासक की रचना की थी अब्दुल रहमान ने और ये खंड काव्य है। खंड काव्य है ये। उपदेश रसायन रास ये खंड काव्य है और इसमें है क्या उपदेश रसायन रास में सॉरी संदेश रासक में, तो इसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी थी। संदेश रासक में विक्रमपुर की एक वियोगिनी की विरह कथा का वर्णन है। और इसका जो समय सीमा है संदेश रासक की, ये 12वीं सदी का उत्तरार्ध और 13वीं सदी के आरंभ की रचना है। समय 12वीं सदी उत्तरार्ध और 13वीं सदी का आरंभ, ये इसकी सीमा थी। अब्दुल रहमान इन्होंने एक ही ग्रंथ लिखा था संदेश रासक और ये अपभ्रंश भाषा में सारे। तो इसमें विक्रमपुर की वियोगिनी की विरह कथा का वर्णन है। दुख भरी कहानी है लगभग। अगले जो विद्वान थे वो थे मुनि राम सिंह छड़े। मुनि राम सिंह और इनका जो आविर्भाव है राम सिंह का आविर्भाव एक 1057 ईस्वी। और ये कौन मानते हैं? डॉक्टर हीरालाल। राम से इनका जो आविर्भाव था वो 1057 में और वे मानने वाले हैं डॉक्टर हीरालाल। और इन्होंने ग्रंथ की रचना की थी पाहर दोहा
मुनि राम सिंह, रचना पाहुड़ दोहा। मुनि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की थी। और अगले जो थे वो थे जो इंदु, 7वें नंबर के। जो इंदु, इनका जो समय था वो 6वीं शताब्दी। और जो इंदु से ही अपभ्रंश भाषा में आप दोहा काव्य का जो आरंभ है वो जो इंदु से माना जाता है। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ इससे पहले दोहा काव्य नहीं था। दोहा काव्य का जो आरंभ है वो यहीं से जो इंदु से माना जाता है, अपभ्रंश में। और इनकी अन्य रचनाएं थी जो इंदु की अन्य। परमात्मा प्रकाश, एक, और दूसरी थी योगसार। तो इनकी दो ही रचना थी, परमात्मा प्रकाश और योगसार। और 6वीं सदी के कवि थे। और अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ यहीं से माना जाता है, जो इंदु जी से। अगले विद्वान थे लेकिन जॉर्ज ग्रियर्सन ने आदि काल में केवल 9 कवियों को रखा था। यही लिखा देते हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन। जॉर्ज ग्रियर्सन आदि काल में 9 कवियों को रखा। नौ कवियों को शामिल किया था आदि काल में जॉर्ज ग्रियर्सन ने। और मिश्र बंधुओं ने इनका ग्रंथ था मिश्रबंधु विनोद। मिश्रबंधु विनोद में जो इनका प्रथम संस्करण था मिश्रबंधु विनोद का, सन 1913। और दूसरा जो संस्करण आया था वो सन 1934 में। जो पहला जो संस्करण था उसमें इन्होंने आरंभिक काल के अंदर, क्योंकि इन्होंने आदि काल को ही आरंभिक काल कहा है मिश्रबंधुओं ने, तो इन्होंने आरंभिक काल के अंतर्गत केवल 19 कवियों को शामिल किया था। आरंभिक काल अंतर्गत 19 कवि शामिल किया था।
शामिल किया। किसमें? मिश्र बंधु विनोद में। इनका ग्रंथ था मिश्र बंधुओं का। और दूसरा जो संस्करण आया था इनका 1934 में, उसमें इन्होंने नाथपंथियों और सिद्धों दोनों को मिला करके लगभग 75 कवियों को रखा। तो मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल के आदिकाल को उन्होंने आरंभिक काल कहा था। मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल के अंतर्गत दूसरे संस्करण में कब आया था? 1934 में। संस्करण में जो 1934 में आया था, उसमें नाथपंथियों, आगे नाथ साहित्य पढ़ेंगे हम, नाथपंथियों व सिद्ध साहित्यों को मिलाकर पिछहत्तर कवियों को रखा। पिछहत्तर कवियों को रखा था मिश्र बंधुओं ने। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, अगला पॉइंट, ये जालिगेशन का हो गया था, ये मिश्र बंधुओं का। अगला पॉइंट है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने आदिकाल के अंतर्गत, क्योंकि इन्होंने आदिकाल को आदिकाल ही कहा है, आदिकाल के अंतर्गत 9 कवियों को शामिल किया। और अगले हैं हेमचंद, ये प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। अगला पॉइंट, हेमचंद ये प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। और इनका जो जन्म था वो हेमचंद जी का 1088 ईस्वी में हुआ था। और हेमचंद जो थे वो गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुंवरपाल के राज दरबारी कवि थे। उनके दरबार में रहते थे। तो ये भी लिखवा देते हैं, हेमचंद गुजरात सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह वो उनके भतीजे कुंवरपाल के दरबार में रहते थे।
हेमचंद जो थे, और आचार्य इन्होंने व्याकरण की रचना की थी। हेमचंद के व्याकरण का जो नाम था वो था सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। सिद्ध हेमचंद्र शब्दा ये इनके ग्रंथ का नाम था, ये व्याकरण की ग्रंथ था इनका। और इसकी जो प्रसिद्धि थी इस ग्रंथ की, ये सिद्ध हेम के नाम से प्रसिद्ध था। ये जो ग्रंथ था इनका, ये सिद्ध हेम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और इस ग्रंथ के अंदर संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश है। सिद्ध हेम के नाम से जो प्रसिद्ध हुआ था, इसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश है। और इनके अन्य ग्रंथ भी थे सिद्ध हेमचंद जी के अन्य ग्रंथ। ये यहां से हेमचंद जी हैं। इनके ग्रंथों का नाम था कुमारपाल चरित्र, और दूसरा था योग शास्त्र। तीसरा प्राकृत व्याकरण। अगला छंदोनुशासन। नेक्स्ट देसी नाममाला कोश। देसी नाममाला कोश, ये इनके अन्य ग्रंथ थे। कुमारपाल चरित्र, योग शास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंदोनुशासन और देसी नाममाला कोश, ये इनके अन्य ग्रंथ थे। लेकिन इनका जो प्रसिद्ध ग्रंथ था वो सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन के नाम से लिखा था, जो बाद में सिद्ध हेम के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जिसमें संस्कृत और प्राकृत और अपभ्रंश तीनों भाषाओं का समावेश था। अगले थे सोमप्रभ सूरी। सोमप्रभ सूरी, और ये गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु थे। गुजरात के प्रसिद्ध जैन साधु, और इनका जो समय है वो विक्रम संवत 1252 सोमप्रभ सूरी का। इनका जो समय है वो विक्रम संवत 1252 ईस्वी है। और इनकी एक ही रचना थी, कुमारपाल प्रतिबोध रचना।
कुमारपाद प्रतिबोध सोमप्रभ सूर्य जी की रचना थी और ये गद्य पद्य मिश्रित रचना थी। गद्य पद्यमय संस्कृत और पाली और प्राकृत काव्य है। और अगले जो आचार्य थे वो थे जैन आचार्य थे, ये भी मेरुतुंग। आज इसको खत्म ही कर लेते हैं। अपभ्रंश साहित्य को अगली जो क्लास आएगी वो सिद्ध साहित्य पर लेके आएंगे, क्योंकि हिंदी बहुत है, भंडार है भंडार। अगले जो जैन आचार्य थे वो मेरुतुंग। ये जैन आचार्य थे, ये भी मेरुतुंग। और इन्होंने ग्रंथ लिखा था प्रबंध चिंतामणि। इनके जो ग्रंथ का नाम था वो था प्रबंध चिंतामणि। और ये लिखा था 1361 संमत 1361 ईस्वी। मेरुतुंग जैन आचार्य थे और प्रबंध चिंतामणि लिखा था 1361 में। और अगले थे लक्ष्मीधर, छोटे छोटे कर दिए। कभी तो बहुत बड़े लेकिन तब तो बहुत छोटे होंगे। लक्ष्मीधर, इन्होंने एक रचना लिखी थी प्राकृत पेंगलम। प्राकृत पेंगलम, और ये 14वीं शताब्दी के अंत की रचना है। अंत में प्राकृत जो पेंगलम, और प्राकृत इस रचना में, प्राकृत पेंगलम में विद्याधर, जज्जल, और बब्बर व शानंदर की रचनाओं को संकलित किया। रचनाओं का संकलित किया। और प्राकृत पेंगलम को, ये जो रचना है प्राकृत पेंगलम, प्राकृत पेंगल सूत्र भी कहा जाता है। पेंगल सूत्र भी कहा जाता है। और इस प्राकृत पेंगलम की जो टीका है, टीका
बंसीधर विद्वान ने लिखी थी। बंसीधर आई होप आज हमने अपप्रबंध साहित्य को लिया था और अपप्रबंध साहित्य आपकी समझ में आया होगा। और आज की इस क्लास को यहीं पे अंत करते हैं और अगली क्लास को लेकर के हम सिद्ध साहित्य लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अगला नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमस्कार।